शुरुआत करते हैं इस नए प्रोडक्ट की। नया प्रोडक्ट नाम जल संचय। और आज तो मेरे पास ये प्रोडक्ट खुद के पास भी रखा हुआ है। इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा दिखता है, जैसा आप लोगों को फोटो में स्क्रीन में दिख रहा होगा। जल संचय, जैसा कि नाम से ही वो बता रहा है, जल को संचय करने वाला, जल को संरक्षित करने वाला, जल को सहेज कर रखने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो कम पानी में भी आपकी कम खर्चे में, कम पानी में, कम खाद में आपको कैसे अधिक उत्पादन दे सकता है। ये एक वो प्रोडक्ट है। तो आज इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, लगभग 68% जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर कृषि भूमि है, वो सूखे की चपेट में है। और साथ ही साथ में सब्सिडी के बाद भी जो पानी का जो स्तर है वो हर साल 0.3 मीटर की दर से नीचे गिर रहा है। आप समझिए, मतलब पानी हर साल 0.3 मीटर अगर नीचे जा रहा है, यानी कि आज से 15-20 साल पहले जो जल का स्तर था, क्या आज वही है क्या? तो ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। तो आने वाले 15-20 साल में क्या होने वाला है इस जल के स्तर का, वो भी सोचने और विचारने की बात है। इन सबके साथ जो मासिक आय है किसान की, जो आप मासिक आय है हमारे अन्नदाता की, वो भी कम होती जा रही है। और अगर मैं इन सभी के समाधान की बात करूं तो समाधान कहीं ना कहीं या तो महंगे हैं, या फिर केमिकल हैं, या हानिकारक है। तो उन सभी इन चीजों के समाधान के लिए आरसीएम जो है वो लेकर आया है 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसका नाम है जल संचय। जल संचय जो है वो फलों के छिलकों से बना हुआ है, जैसे संतरे के छिलके, केले के छिलके, गन्ने की बगास, इन इस तरीके के फलों के छिलकों से यह बना हुआ है। अपने आप में प्रयोगशालाओं में, भारत की प्रयोगशालाएं, जापान की प्रयोगशालाएं, यूएसए की प्रयोगशालाएं, हर जगह यह जो प्रोडक्ट है वो प्रमाणित है। भारत की भिन्न भिन्न संस्थाएं जैसे आईसीआर, आईएमआर, एमपीयूएटी, बीएचयू, बायफ, इन जगहों से भी यह प्रोडक्ट परीक्षित है। और यह प्रोडक्ट करता क्या है, अगर आप लोगों के पास यह प्रोडक्ट पहुंच गया हो तो बस उसमें से एक छोटी सी चम्मच निकालना, एक डिस्पोजल ग्लास में डालना और उसमें पानी डाल के देखना। तो यह प्रोडक्ट करता क्या है, यह प्रोडक्ट अपने वजन का 50 गुना तक पानी को सोख कर रखता है और जड़ों के पास खेत में नमी को बरकरार करके रखता है। साथ में जब हम इसको मिलाते हैं तो इसके अंदर आवश्यक पोषक तत्व जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध है। और इस प्रोसेस के बाद जब हम इसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो उसमें हाइड्रोजेल की क्रिया हो जाती है, यानी कि वह जो जल संचय है वह मिट्टी की जल धारण क्षमता को, मिट्टी की पानी पीने की ताकत को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, हम सभी अपने आप से प्रश्न करें जो भी खेती में है, कि क्या हम जो खेत को पूरा पानी देते हैं, क्या वह पूरा पानी खेती में काम आता है? नहीं। तो उस पानी का क्या होता है? वह पानी या तो उड़ जाता है या बह जाता है। तो जल संचय जो है उस बहे हुए, उड़े हुए पानी में से कुछ पानी, कितना, अपने वजन का 50 गुना अवशोषित करके रख लेता है और जैसे जैसे जरूरत होती है पौधे को उपलब्ध कराता है। जल संचय ना केवल पानी को सहेज कर रखने का काम कर रहा है दोस्तों, जल संचय के पास खुद का कार्बनिक पदार्थ 60 से 35%, कार्बनिक कार्बन 35 से 40% और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड पोषक तत्व 1 से 5% तक उपलब्ध हैं। ऐसा समझिए कि हर फसल में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाल पाते हैं, तो इसके पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो थोड़े थोड़ी मात्रा में तो हैं, लेकिन फसल के लिए लाभदायक और उपयोगी साबित होते हैं। इसके पास जो ऑर्गेनिक कार्बन है, आज अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो अपने आप में जो ऑर्गेनिक कार्बन है हमारी जमीनों में, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जमीनों में जब ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, जो मिट्टी है वह खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर जो उपलब्ध ऑर्गेनिक कार्बन है वो कहीं ना कहीं हमारे खेत में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उसके साथ क्रिया करके पौधे की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। जल संचय 1 एकड़ के लिए जो जरूरत है जल संचय की, वह है 5 केजी। 1 एकड़ में, मैं दोबारा कह रहा हूं, 5 केजी जल संचय की हमें आवश्यकता होती है। अब जल संचय कार्य कैसे करता है, साधारण सी बात है, बिल्कुल इसे सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। जल संचय एक स्पंज की भांति कार्य करता है। कैसे? जिस प्रकार से एक स्पंज होता है, उसको, उसके ऊपर जब पानी आता है तो वह पानी को अपने अंदर अवशोषित करके रख लेता है, पकड़ के रख लेता है, सहेज के रख लेता है। और जैसे हम उस पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, वह पानी को अपने अंदर से छोड़ता है। जैसा बैंक के अंदर आप लोगों ने कैशियर को देखा होगा, जब उसका हाथ सूख जाता है तो वो स्पंज पे प्रेस करता है, दबाता है स्पंज को, और उसमें से नमी आती है और फिर वो आसानी से नोट गिन पाता है। तो इसी प्रकार से जल संचय खेत के अंदर काम करता है। जब जड़ें दबाव बनाती हैं तो उस टाइम पे जल संचय अपने अंदर से जल को छोड़ता है और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे वो पौधे को उपलब्ध कराता है। अब ये हम देखेंगे कि जल संचय का
काम कैसे करता है जल संचय, कैसे पानी को पकड़ता है, वो चीज हम देखेंगे। ये देखिए, ये आपने पानी दिया। अब कुछ पानी तो पौधे ने पिया, लेकिन बाकी का पानी या तो उड़ रहा है या बह रहा है। अब उस उड़े हुए और बहे हुए पानी में से कुछ पानी, कितना, अपने वजन का 50 गुना जल सच्चय अपने अंदर समेट कर सहेज कर रख लेता है। और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता है। जल संचय अपने आप में, जैसा हम पानी की बात कर रहे हैं, तो जल संचय के अब हम बात करेंगे भैया इसके हमारे लिए फायदे क्या हैं जल संचय के। तो दोस्तों, जहां 5 पानी आप लोगों को लग रहे हैं, वहां लगभग 3 पानी से आप लोगों का काम हो जाता है। कहने का तात्पर्य 40% तक की पानी की आपकी बचत कर रहा है। बहुत ही बड़ी चीज है। आप ये मानिए कि 40% पानी, अगर 1 एकड़ गेहूं उगाने के लिए 10 लाख लीटर पानी चाहिए, तो अभी आप उसी पानी से क्या कहते हैं, उसी 10 लाख लीटर पानी में से 6 लाख लीटर पानी से आप गेहूं उगा सकते हैं। और 4 लाख लीटर पानी से या तो आप अन्य भूमि में गेहूं उगा सकते हैं, या 4 लाख लीटर पानी, एक दिन की आवश्यकता दोस्तों 125 लीटर पानी होती है, और हम 4 लाख लीटर पानी 1 एकड़ से बचा रहे हैं। आप समझिए कि आप जल संचय का इस्तेमाल करने से कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। 20% तक उर्वरक की बचत। जैसा मैंने बताया कि जो पानी बह जाता है या उड़ जाता है, वह अपने साथ खाद को भी लेके बहता है और उड़ता है। तो हमारा जो जल संचय है वह पानी को पकड़ता है, तो साथ साथ वाटर सॉल्युबल जो खाद है उसको भी पकड़ के रखता है। तो जिसकी वजह से 20% तक जो उर्वरक है वो हमारे बच जाते हैं। और इन सभी के साथ जो उत्पादन है, वो हमने देखा है कि लगभग 30% तक अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से उत्पादन में भी इसमें बढ़ोतरी होती है। जब आपका पानी बच रहा है, जब आपका उर्वरक बच रहा है, जब आपका उत्पादन बढ़ रहा है, तो किसान की जो आमदनी है वह तो बढ़नी निश्चित है और सुनिश्चित है। तो इससे किसान की आमदनी भी बढ़ जाती है। यह जो फायदे हैं, ये प्रत्यक्ष फायदे हैं जो आपको दिखेंगे। जो अप्रत्यक्ष फायदे हैं, जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी जब आप इस बार खेती में इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगली बार देखेंगे जब आप जुताई कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि मेरी मिट्टी जो है वो थोड़ी नरम हुई है। आपको महसूस होगा कि जो जो मेरी धरती माता है, जो इतने दिनों से गर्म थी, हार्ड थी, जल संचय को डालने मात्र से वो थोड़ी नमी हुई है, उसकी जो कठोरता है वो कम हुई है। जल संचय, जैसा कि हमने बताया कि जो पानी की आपकी जल संचय बचत कर रहा है। अब जहां पर आप समझिए 5 एकड़ खेत है आपके पास, लेकिन आप 3 ही एकड़ में सिंचाई कर पाते थे, वहीं पर जल संचय को डालने से आप 5 की 5 एकड़ में सिंचाई कर सकते हैं। तो जो हमारे कल भाई एक भैया का क्वेश्चन था, बिन पियत की जो खेती होती है, वहां के लिए तो एक अपने आप में रामबाण इलाज है। जल संचय जो है वह अपने आप में मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ा देता है। जो जिससे साधारण सी बात है, जब मिट्टी हमारी देर में सूखेगी, तो उसको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। कम सिंचाई की आवश्यकता होगी तो सिंचाई की जो लागत है, लेबर है, वो भी कम लगेगी। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि काफी सारी जगह का जो पानी होता है वो कठोर होता है। तो कठोर जल जितना ज्यादा जमीन में जाएगा, जितना ज्यादा धरती माता को मिलेगा, उतनी ज्यादा उससे जो हमारी भूमि है वो कठोर होगी। तो मिट्टी की कठोरता में भी कमी होगी जब हम सिंचाई में कमी करेंगे। एक और जो ध्यान में रखने वाली चीज है, अभी काफी सारे लोग जो हैं वो बोलेंगे कि अभी तो खरीफ का सीजन है, बरसात का मौसम है, तो सर कैसे, मतलब अभी किस प्रकार से, हमें तो पानी बहुत है हमारे पास। दोस्तों, जो हमारी मदर सॉइल होती है, जो खेत की ऊपरी सॉइल, जिसे गोल्डन सॉइल बोलते हैं, जो मुख्य हमारी मिट्टी है, तो अभी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, या हर टाइम की बात बता रहा हूं मैं, तो ये उसको पकड़ के रखेगा। जो पानी का तेज बहाव की वजह से जो हमारी मिट्टी बह जाती है, जो हमारी मुख्य मिट्टी बह जाती है, उसको ये पकड़ कर रखेगा। तो जो मुख्य मिट्टी में हमारे जो पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बन है, जो वो बह रहा है, वो अब हमारे खेत में ही रहेगा। अब इसकी बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है, या तो बीज ड्रिल विधि से, या फिर सीधा की सीधा छिड़काव विधि से। तो मैं समझाने की जगह सीधा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो जब बेसिक होता क्या है, बुवाई से पहले अगर हम खेत तैयार कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बीज के साथ हमारी मशीन में हम इसे मिला दें और वहां पर इसका इस्तेमाल कर दें, कुछ इस प्रकार से। ये बीज के साथ हमने जल संचय को मिला दिया है। इस प्रकार का जल संचय हमारा दिखता है पाउडर फॉर्म में। हमने इसको मिला दिया है बीज के साथ। अब अच्छी तरीके से बीज के साथ इसे हमने मिला दिया है और मशीन में डाल दिया है। अब जैसे जैसे बुवाई होगी, वैसे वैसे बीज और जल संचय जो है वो अपने आप खेत में चला जाएगा। और उसके बाद जो आप पानी देंगे, उसके आप देखेंगे कि नमी जो है उसके अंदर बरकरार है।
दूसरा है प्रसारण विधि, जो हम सीधा की सीधा छांटते हैं खेत के अंदर, दूसरी वो विधि है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें तकरीबन जो 5 केजी जल संचय, जैसा मैंने बताया था 1 एकड़ के लिए 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। 5 केजी जल संचय को आवश्यकता अनुसार मिट्टी लेनी है, लगभग 10 किलो 15 किलो। क्यों मिट्टी का काफी सारे लोगों का प्रश्न था कि सर क्या इतनी ही मिट्टी लेना, नहीं, मिट्टी लेने का मतलब यह है कि जिससे आप आसानी से पूरे खेत में इसे मिला सकें। तो मिट्टी उस हिसाब से लेनी है जिससे जिस हिसाब से आपका हाथ चलता हो, जिससे 1 एकड़ पूरे खेत में आप 5 किलो जनसंचय को आसानी से मिला सकें। तो मिट्टी लेके उसे, सूखी मिट्टी या रेती लेके उसे मिला दें, और उसके बाद उसे खेत में छांट दें, और उसके बाद जुताई कर दें। अब जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम उसे देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए। तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब कन्हैया लाल जी इसको छिड़केंगे, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स, आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। अब ये वितरित कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, पूरे खेत को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने जुताई कर दिया जिससे खेत की मिट्टी में आसानी से मिल जाए। तो ध्यान में रखने वाली जो जैसा कि बात है, वो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, कुल मिलाकर के जल संचय जो है मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं रहना चाहिए। जल संचय मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वह अभी पैडी की फसल कर रहे हैं, धान की फसल कर रहे हैं। तो अभी उनमें से कुछ लोगों ने पानी खेत के अंदर भर दिया है, और कुछ लोगों ने पानी खेत के अंदर नहीं भरा है। जिन्होंने नहीं भरा है वो आप अगर अभी आपके खेत की जुताई बाकी है तो आप जुताई के से पहले इसे डाल सकते हैं, और जिन्होंने पानी भर दिया है वह इसे पडलिंग के टाइम पे डाल सकते हैं, मथाई के टाइम पे इसे डाल सकते हैं। तो मथाई, जैसे पानी भरने के बाद आप इसे डाल दीजिए और उसमें मथाई कर दीजिए। जब आप मथाई करेंगे तो वह पूरा मिट्टी और पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से मिल जाएगी, और जल संचय अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने बताया था। अब जल संचय का उपयोग क्या है दोस्तों? जल संचय का उपयोग छोटे गमले से लेकर बड़े से बड़े आपके खेत में है। आप किसी भी प्रकार की फसल के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से जड़ से लेकर के पूरी शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको काम करके देता है। यह पहले मिट्टी की नमी को बना के रखेगा, फिर उसके बाद नमी को पौधों को उपलब्ध कराएगा, और यह प्रोसेस, यह हर प्रकार की, जहां पर मिट्टी आपकी उपलब्ध है वहां वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो नर्सरी हो, चाहे वो आपके घरों के प्लांटेशन पौधे हों, चाहे वो सब्जियों की फसलें हों, चाहे दाल हो, चाहे अनाज हो, किसी भी प्रकार की फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने बोला कि देश और विदेश में यह प्रोडक्ट पूरा के पूरा प्रशिक्षित, इसका मान्यकरण हो रखा है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं, वैलिडेशंस हैं जहां पर इनका मान्यकरण हो रखा है, जैसे MPKV राहुरी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, UPCSR शाहजहांपुर, VSI पुणे, और भी ये सारे जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दांतीवाड़ा हो गया, कानपुर हो गया, बागलकोट हो गया, उदयपुर हो गया, BHU वाराणसी हो गया, आईसीआर ने तो पूरा सारे की सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसका परीक्षण किया हुआ है। CPRI हो गया, हैदराबाद का PJTAU हो गया, और भी ऐसे अन्य अन्य अनेक संस्थान हैं जिन पे इसका जो यह प्रोडक्ट है यह पूरी तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने तकनीकी रूप से इसका मान्यकरण किया हुआ है। भारत के अलावा जिन देशों में यह प्रोडक्ट जा रहा है, बिक रहा है और धूम मचा रहा है, वह अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, पोर्तुगल, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन और जापान। इन देशों के अंदर यह प्रोडक्ट है जो जा रहा है और अपनी पहचान बना रहा है दोस्तों। साथ ही में यह जो प्रोडक्ट है अपने साथ, अपने आप में, जब हम बोल रहे हैं कि 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल, हम जब बोल रहे हैं, तो यह अपने साथ, अपने आप में इतने सर्टिफिकेशन लेके बैठा है, जैसे इकोसर्ट USA, इकोसर्ट EU, और इको और NPOP। जो आप इकोसर्ट आप देख रहे हैं, जो किसान ऑर्गेनिक जैविक खेती करता है उसके दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर इसको डालने से हमारे सर्टिफिकेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपके NPOP और NOP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिक जैविक खेती में इसकी कोई भी, ऐसा नहीं है कि ये रेजिड्यू आपके छोड़ के जाएगा, तो आप उस चीज से भी निश्चित रहिए। OMJ, जापान में हम बोलते हैं कि जापान से अगर हमने किसी चीज का सर्टिफिकेट ले रखा है तो वह अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। ऑर्गेनिक मटेरियल जापान से, जापानीज एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड से हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए कि यह ऑर्गेनिक है कि नहीं। साथ ही में ICR ने इसको प्रमाणित किया है कि भैया आप जाइए और इसे खेती में इस्तेमाल करिए। हमने इसका टेस्ट और ट्रायल किया है।
और अंत में एनपीओपी जो भारत के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। तो हर प्रकार का सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट के पास उपलब्ध है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की गवर्नमेंट की पीओपी में भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो आप सोचिए कि यह प्रोडक्ट जो है वो हर तरीके से वैलिडेटेड है, टेस्टेड है और प्रमाणित है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये हमारे चैनल के अंदर आया है। आपको पता ही है कि जो हमारे चैनल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वैलिडेटेड, टेस्टेड होते हैं, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं आ पाते हैं। अपने आप में बिल गेट्स जैसे लोग इस प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि इसमें एक फसल अमृत का जिक्र होगा, जो यही प्रोडक्ट है लेकिन अलग ब्रांड, जो हमारी ब्रांड है उसमें बिकता है। आरसीएम के चैनल में हम उसे जल संचय के नाम से जानेंगे। There's a lot we can do to raise the productivity of smallholder farmers so they're able to earn more. And the innovation in India is fantastic for India, working with the great ideas here and figuring out how it can be used in other countries. And one such idea is Fasal Amrit, an invention that is helping farmers maximize their yield with minimal water. Across 5 states, 30,000 farmers are already using it. Not just to grow crops, but to grow smarter incomes too. Fasal Amrit is an organic soil booster made from fruit and crop waste. Farmers mix it into the soil just once during sowing. It absorbs water up to 100 times its weight and slowly releases it back into the roots, keeping the fields moist for longer, even in water-scarce areas. Innovations like these help smallholder farmers better their yields and productivity. Well, as you raise the productivity, it's really the key thing to develop the economy is to help these farmers. जो ज़्यादा कमाई होती है उससे अच्छे बीज ले आते हैं, पशुओं के लिए भी अच्छा दाना ले आते हैं, बच्चा के पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ते हैं हम, और नया ट्रैक्टर की चाबी भी इसी कमाई से मिली। And because it's organic, it feeds the soil naturally, improving its texture and fertility over time. The results are healthier soil and stronger crops every season. Healthier crops bring healthier incomes too. Farmers are now earning 20 to 30% more than before. पहले लगता था सब बारिश और नसीब के भरोसे, अब लग रहा है अपने फसल की तकदीर अपने हाथ में। तो ये हमारे ही कुछ किसान भाई हैं जो अ, भारत के किसान हैं, और वह बिल गेट्स के साथ जब मिले तो वह उनको उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार से जो जल संचय है वह उनको फायदा दे रहा है। There's a lot. साथ ही में यह जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बहुत सारे सर्टिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड, जैसे जे स्टार्टअप का अवार्ड, मतलब भारत का एक स्टार्टअप जापान में जाके उसे जापानीज लोगों ने जे स्टार्टअप यानी जापान के स्टार्टअप के तौर पर भी घोषित कर दिया कि भैया जो जापान के स्टार्टअपों को फैसिलिटी मिलती है वह आपको भी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उससे इसे बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला हुआ है। फॉर्ब्स में जो है ये आया हुआ है। यूक्रेन के अंदर ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को यूक्रेन को रिकमेंड किया जब वहां पर डैम जो है वो तबाह हो गई थी। और उस टाइम पर यूक्रेन के अंदर यह प्रोडक्ट गया, और जिन किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, बाय यूजिंग जल संचय, बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी खेती को किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिले, ये माननीय बिल गेट्स साहब से जब मिले, उसके अलावा G20 के अंदर इस प्रोडक्ट को सम्मानित किया जा चुका है। फॉर्ब्स इंडिया के अंदर के कवर पेज पर ये प्रोडक्ट है। और डीसीएम एग वाटर चैलेंज, एक बहुत ही बड़ा विस्तृत चैलेंज जो सिर्फ और सिर्फ पानी बचाने के ऊपर काम कर रहा था, वहां पर भी हम लोग लगभग 18 महीने की मेहनत के बाद विजेता रहे हैं। तो यह सारी जो चीजें हैं, यह सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये प्रोडक्ट ना केवल कार्य कर रहा है, ये प्रोडक्ट ना केवल वेरीफाइड है, ये प्रोडक्ट बल्कि सारे की सारे चारों तरीके से, हर तरीके से तकनीकी रूप से वैलिडेटेड है और सरकारी रूप से वैलिडेटेड है। और अब इसे जरूरत है तो किसकी, हम खुद अपने आप में इसे वैलिडेट करें।